अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। पिछली प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपसे एमसीक्यूज़ जो हैं वो शेयर किए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को वो एमसीक्यूज़ अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई ख़ास मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं थे। अब हम जो रह गए हैं एमसीक्यूज़ वो सिर्फ लास्ट 2 टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ रह गए हैं। जो सेकेंड लास्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट इसका एमसीक्यू देखें कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ। ए ऑप्शन है एंगल, बी है राइट एंगल, सी है ट्राइंगल एंड डी है नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ड्राइव हुआ हुआ है 3 ग्रीक वर्ड से, जो मतलब कि ट्राई गोनोमेट्री। ठीक है, ट्राई जो होता है उसका मतलब हो जाता है 3, गोनो का मतलब हो जाएगा एंगल एंड मेट्रिक का मतलब हो जाएगा मेजरमेंट। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल की मेजरमेंट होती है उसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यू देखें, 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म्स। ए ऑप्शन है पॉइंट, बी है एंगल, सी है लाइन सेगमेंट एंड डी है नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि जब दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉमन होता है तो वो एंगल ही फॉर्म करती हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड एमसीक्यू देखें कि देयर आर डैश ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ए ऑप्शन है 6, बी है 5, सी है 4 एंड डी है 2। तो हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 6 ही होते हैं, जैसे साइन, कोस एंड टेंजेंट थीटा। बाकी इनके जो रेसिप्रोकल्स आ जाते हैं, तो साइन का हो जाता है कोसेकेंट थीटा, कोस का होता है सेकेंट थीटा, टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट थीटा। तो ये कुल मिला के हो जाएंगे 6। मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी जो तादाद है वो है 6। 4 एमसीक्यू देखें कि कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाता है बेस ओवर, फर्स्ट ऑप्शन है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बी ऑप्शन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सी है परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड डी है नन ऑफ दिस। तो जो कोस थीटा होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसका राइट ऑप्शन है। जो बी ऑप्शन लिखा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन थीटा, और जो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है वो टेंजेंट थीटा होता है। फिफ्थ एमसीक्यू देखें, फंडामेंटल आइडेंटिटी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। हमें पता है कि जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अगर वहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा फाइंड करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा, सी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डी है नन ऑफ दिस। तो जब हम उससे फाइंड करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 6 एमसीक्यू देखें कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ए ऑप्शन है सेकेंड स्क्वायर थीटा, बी है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, सी है साइन स्क्वायर थीटा एंड डी है नन ऑफ दिस। तो इसके एक्सप्लेनेशन में देखें कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल है। तो कोट जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस ओवर साइन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इसकी जगह। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। 7th एमसीक्यू देखें, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स देन एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डिग्री। तो हमने बताना है कि कितने सर्कल्स को कितने हिस्सों में जब हम डिवाइड कर देते हैं तो उसका हर एक हिस्सा डिग्री बनता है। तो ए ऑप्शन हो जाता है 180 डिग्री, बी आ जाएगा 90, सी है 120 एंड डी है 360। तो हमें पता है कि जब सर्कल में जो टोटल जो रेवोल्यूशंस होती हैं, जो पूरा एक रोटेशन जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 360 डिग्री के इक्वल हो जाता है, और 360 डिग्री के इक्वल हो जाता है। और जब उसका जो हर पार्ट होता है, जब सर्कल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 360 इक्वल पार्ट्स में, तो उसका जो हर पार्ट होता है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है डी, 360 डिग्री। नेक्स्ट देखें, 8 एमसीक्यू है कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 180 ओवर पाई डिग्री, बी ऑप्शन है पाई ओवर 180 डिग्री, सी है 180 डिग्री एंड डी है नन ऑफ दिस। तो ये हमें पता है कि जो 1 रेडियन होता है वो 180 बाई पाई डिग्री के इक्वल होता है। 9th एमसीक्यू देखें कि 15 डिग्री जो है वो किसके मतलब कि कितने रेडियंस के इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन है पाई बाई 2, बी है पाई बाई 4, सी है पाई बाई 12 एंड डी है नन ऑफ दिस। तो हम देखेंगे, हमें पता है कि जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल सा है कि डिग्री वाली जो टर्म होती है उसको पाई बाई 180 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई उसको कर देते हैं। तो 15 को मल्टीप्लाई कर दें पाई बाई 180 से, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 12 रेडियन। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अब एमसीक्यू नंबर 10 देखें, लास्ट एमसीक्यू है, उसमें आ जाता है कि 5 पाई बाई 12 कितने डिग्रीज़ के इक्वल हो जाता है। इसके ऑप्शन हैं, ये भी बस आपको पता है कि 180 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 डिग्री